अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद सील है, यानी इस्लामाबाद में किसी भी रास्ते से आप इंटर होना चाहेंगे तो आप नहीं हो सकते। और ये खबर आपको पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न पर नहीं मिलेगी क्योंकि मीडिया ने ब्लैकआउट कर रखा है। ये वो किसान हैं जो अपने खेतों में काम करते हैं और हम सब पेट भरते खाना खाते हैं। ये पूरा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एहतजाज लेकर एक बड़ा क्राउड बनकर इस्लामाबाद में बातचीत करने आया है, अपने हक लेने आया है और कुछ अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन इंस्टेड के इनके साथ बातचीत की जाती, इस्लामाबाद को हर तरफ से सील कर दिया गया है। पंजाब के जो किसान इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? रिजवान इकबाल। रिजवान साहब, आप पंजाब किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं जी सर। ये छोटे मोटे आप लोगों ने उठाए हुए हैं, मकसद क्या है? इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, आपको तो खेतों में होना चाहिए था। नहीं, हमारी ज़राअत की हालत बदकिस्मती से गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से ऐसी हो गई है कि हम मजबूरन इस्लामाबाद का रुख किया है। हमें ज़रूरी ट्यूबवेल का बिल जो हम अपनी फसलों को पानी लगाते हैं वो 5-6 रुपये यूनिट आता था। अब 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो यूनिट 40-50 रुपये काश्तकार को आना शुरू हो गया। यूरिया DAP हम 4-5 हज़ार की खरीदते थे, वो 14 हज़ार की चली गई है। डीजल इतना महंगा हो गया कि हम अपनी ज़मीन तैयार नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ज़मीन तैयार नहीं कर सकेंगे, फसलों को पानी के लिए बिल अदा नहीं कर सकेंगे और हम DAP इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। हम साथ साथ ये भी इतलात हैं कि गवर्नमेंट के साथ जो आपके मुज़ाकरात चल रहे थे वो नाकाम हो गए हैं, आपके तक इतलात पहुंची? जी, गवर्नमेंट के साथ जो हमारे मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए हैं। गवर्नमेंट लॉलीपॉप देना चाहती है। हम कहते हैं कि अगर किसान को फौरी तौर पर रिलीफ ना दिया गया तो किसान काश्तकारी के काबिल नहीं रहेगा। खुदा ना खास्ता इस मुल्क में ज़राअत ना तबाह हो जाए। अगर ज़राअत तबाह होगी तो इस मुल्क की बका को खतरा होगा। नहीं, मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर होने थे और गवर्नमेंट की कौन सी फंक्शनरी चीज़ थी जिनके साथ आपने मुज़ाकरात करने थे? गवर्नमेंट के लेवल पर मिनिस्टर तमाम जी, फाइनेंस वाले, ख़ास तौर पे एनर्जी मिनिस्टर, क्योंकि ज़रूरी ट्यूबवेल के बिलों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं वो काश्तकार पे नहीं सकता। इस पर हमारे मुज़ाकरात है कि हमें जैसे पहले 1 यूनिट 1 रेट था वही हमारा 1 यूनिट 1 रेट बहाल किया जाए, 5 रुपये 35 पैसे वाला, और DAP इस कीमत में रखी जाए कि काश्तकार अपनी फसलों को डाल सके ताकि वो अपनी पैदावार बढ़ा सके, और डीजल को किसान के लिए कम से कम सस्ता दिया जाए ताकि वो अपनी ज़मीन तैयार कर सके, उससे गल्ला पैदा करे और वो अपने गल्ले की पैदावार बढ़ा सके ताकि हमारी खुराक पूरी हो जाए। ठीक है, आप लोग कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं F9 पार्क में इस वक्त? इस वक्त पूरे पाकिस्तान से 10-15 हज़ार काश्तकार हम इस्लामाबाद का बहुत दूर का सफ़र हम तय करके आए हैं, और हम अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम इस पार्क तक महदूद नहीं रहेंगे। हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे और इधर क्योंकि हम जितना सफ़र तय करके आए हैं, जो हमारे पास था वो हम अपने ऊपर अखराजात अपने किराए की सूरत में करके आए। अब हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे जायज़ मुतालबात। यानी वापस जाने के भी आपके पास कुछ बचा नहीं है? नहीं, हमारे पास हम बिल अदा करने के पैसे नहीं थे, ये तो हम अपना किराया अदा करके अपनी आवाज़ यहाँ पहुँचाने आए हैं। इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया और हमें एक ग्राउंड में लाकर महदूद कर दिया कि आपसे मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात के नाम पर भी सिर्फ लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है कि किसान वापस चले जाएं। हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि किसान इतना भोला भी नहीं कि वो आपकी बातों में आकर वापस चला जाए। हम इस्लामाबाद में बैठेंगे, अपने एहतजाज का तरीक़ाकार वसी करेंगे, और अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो ये एहतजाज इस्लामाबाद तक मखसूस नहीं रहेगा, ये पूरे पाकिस्तान का हर रोड किसान ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर सिर्फ पंजाब के किसान मौजूद हैं या पूरे पाकिस्तान भर के? ज़्यादा तादाद पंजाब के काश्तकारों की है। सिंध में जो किसान तंजीमें हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी इधर है। बलूचिस्तान की भी है, KPK भी की है, और गिलगित बल्तिस्तान की भी है। ठीक है, तो आप लोग रात कैसे गुजारेंगे फिर? ये इतने सारे लोग हैं, 10-15 हज़ार बंदा है। क्योंकि काश्तकार वो तबका है जो अपनी फसलों को पानी लगाने के लिए उसे बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती। जब वो नींद आती है तो वो अपनी फसलों या अपनी ज़मीन पर ही सो जाता है। हमारे लिए ये घास उस ज़मीन से भी बेहतर है। हम इधर सोएंगे और इधर बैठेंगे और भूखे भी बैठकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा? मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, आपकी टीम्स वापस आ रही हैं और हमने देखा है कि पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और प्रिजनर वैन्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देगी तो हम इस ग्राउंड में तो नहीं बैठे रहेंगे ना। हम D चौक का रुख करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम पार्लियामेंट का रुख करेंगे। हम अपना एहतजाज का दायरा कार वसी करते जाएंगे। अगर इन्होंने हम पर तशद्दुद किया तो फिर ये तहरीक इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगी, फिर हर गाँव से काश्तकार निकलेगा और पूरा मुल्क जाम कर देगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद,
इस बारे में पूरे पाकिस्तान भर में एहतजाज के बारे में आपकी कोई मीटिंग्स मुलाकातें डिस्कशंस हुई हैं? जी, हमारी पूरे पाकिस्तान में तंजीमें मौजूद हैं। हमारा अगला लाए अमल, अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे और पूरा पाकिस्तान हम ब्लॉक करेंगे। और उसके बाद जो सैलाब आया है उसके बाद भी बेशुमार फसलें तबाह हो गई हैं ऑलरेडी। सैलाब से हमारा तीसरा हिस्सा फसलों का जो काश्तकार थे वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। उनके पास बिजाई के लिए भी पैसे भी नहीं हैं। गवर्नमेंट उनसे बैंक के कर से वसूल रही है, बल्कि गवर्नमेंट को तो उनकी इमदाद करनी चाहिए ताकि वो नई फसल पैदा करेंगे और इधर बैठेंगे और भूखे भी बैठकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा? मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, आपकी टीम्स वापस आ रही हैं और हमने देखा है कि पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियां और प्रिजनर वैन्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देगी तो हम इस ग्राउंड में तो नहीं बैठे रहेंगे ना। हम डी चौक का रुख करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम पार्लियामेंट का रुख करेंगे। हम अपना एहतजाज का दायरा कार वसी करते जाएंगे। अगर इन्होंने हम पर तशद्दुद किया तो फिर ये तहरीक इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगी, फिर हर गांव से काश्तकार निकलेगा और पूरा मुल्क जाम कर देगा। पाकिस्तान किसान इस बारे में पूरे पाकिस्तान भर में एहतजाज के बारे में आपकी कोई मीटिंग्स मुलाकातें डिस्कशंस हुई हैं? जी, हमारी पूरे पाकिस्तान में तंजीमें मौजूद हैं। हमारा अगला लाए अमल, अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे और पूरा पाकिस्तान हम ब्लॉक करेंगे। और उसके बाद जो सैलाब आया है उसके बाद भी बेशुमार फसलें तबाह हो गई हैं ऑलरेडी। सैलाब से हमारा तीसरा हिस्सा फसलों का जो काश्तकार थे वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। उनके पास बिजाई के लिए भी पैसे भी नहीं हैं। गवर्नमेंट उनसे बैंक के कर से वसूल रही है, बल्कि गवर्नमेंट को तो उनकी इमदाद करनी चाहिए ताकि वो नई फसल पैदा करें, अपने बच्चों का भी पेट पालें और इस मुल्क के अवाम के लिए भी खुराक पैदा करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर किसान मौजूद हैं और इनकी जो मरकज़ी क़यादत है वो मुज़ाकरात के लिए गई हुई है। यहाँ पर इस तरफ भी ये सारे मौजूद हैं और ये बिल्कुल इस्लामाबाद का मोइनगर इस तरफ आए खुला इलाका है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं इस वक्त। और वहाँ पर ये किसान मौजूद हैं। मीडिया कवरेज प्राइम टेलीविज़न दे नहीं रहा और आपको दिखाते हैं कि ये दरख्तों के नीचे पार्कों में, सड़कों पर बिल्कुल वैसे बैठे हुए हैं। और जो एंट्रेंस है इस पर देखें तो पुलिस की गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। पूरा इस्लामाबाद बंद है, यानी इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए भी हमें तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। ये सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, उस तरफ भी पुलिस लगी हुई है, रास्ते बंद हैं। दूसरी तरफ भी पुलिस लगी हुई है, रास्ते बंद हैं। इनके खाने का क्या इंतज़ाम होगा, किस तरह से मामलात चलेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। और मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, गवर्नमेंट इसे इंगेज नहीं इन्हें करना चाह रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आप सर छोटा छोटा लेकर खड़े हुए, खैर तो है? जी जी सर। तो ये क्या खाने का क्या इंतज़ाम होगा? आपके तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सर कोई मतलब नहीं, खाने के लिए आएगा हमारे पास, सब कुछ हम लेके आए हैं। अच्छा। 1 महीने का लेके आए हैं। अगर ये भी कम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हमारा और भी आ जाएगा खाने पीने का इंतजाम। सारे इंतजाम करके आए हुए हैं? सारा कुछ करके आए हैं। ये खपा नहीं खाने तो कर रहे हैं और क्या कर रहा हूँ। तो प्लान क्या है? कितने दिन इस्लामाबाद में? नहीं है, जितने दिन हमारी गाड़ी न बने तो ये नाम हम इधर पुरस्कून अपने जोश जज्बे से यहाँ बैठे नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन हमारे को छेड़छाड़ करेंगे तो हम सर करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे। आप क्या करेंगे? हमें अमन सुकून से जाने दें, ठीक है। जहाँ हमारी मंडी चौक, हाँ। हम बैठेंगे वहाँ। अगर इंशाल्लाह हम जाएंगे सर। हम अपने हक के लिए आए हुए हैं। हम गरीब आवाम में मजदूर हैं। हमारे कपड़े उतारे, हमारा जिस्म तो देखो ये क्या हाल है हमारा। कैसे ये हमारा वजीर आज़म है कि ये चोर है, डकैत है ये। नहीं, अगर हुकूमत आपके मुज़ाकरात नहीं मानती तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जी हम जाके बैठेंगे, मरेंगे, बैठेंगे, खफन लेके ये देखो सब कुछ मौजूद है। सब कुछ, लेकिन वहाँ पर पुलिस लगी हुई है, सारी रास्ते सर बंद कोई हैं। मसला नहीं सर। हम कपड़े भी अपनी तरह यहीं खोद के यहीं दफा अगर करेंगे। ये मुज़ाकरात हमारे बच्चे भूखे मारे हैं, क्या करें हम लोग? बिल भरें, बच्चों की दवाई लें, खाद लें, स्प्रे लें, क्या चीज़ लें हम लोग? खाद नहीं मिल रही सर। DAP 15,000 की बोरी है, अभी 50 रुपये यूनिट बिल है। 5 रुपये से 50 रुपये यूनिट बिल है। 40 यूनिट का बिल 50,000 है हुआ है। ये हुकूमत है यार? ये तो हमें लूट रहे हैं, कसम से हमें नंगा कर रहे हैं। हम लोगों ने नंगा कर दिया हुकूमत ने हमें। तो आपकी फैसले वगैरह बिल्कुल बिल्कुल डाउन खत्म हो गया। सिंध सारा डूब गया है, सिंध सारा डूब गया है। खाद मिले नहीं, दे नहीं सके। 15,000 14,000 की बोरी मिली है सानू। हाँ। अच्छा, यूरिया जड़ा ना 2600 2700 का मिले, वो ब्लैक ज़रायत विजेंद्र है की भी नहीं दे रहे, ब्लैक में 2700 इस टाइम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 2700 मैं भी चाहे। तो आप लोगों के घर में कौन है जब आप इतना लंबा प्लान करके आए हुए हैं?
के हवाले करके अल्लाह हिफाजत करेगा हमारी, वो अल्लाह के हवाले, अल्लाह हमारा हिफाजत ये करेगा इंशाल्लाह। पुरजोश तरीका है, हम जिम्मेदार हैं, हम डरते नहीं है, झुकना नहीं है, हमने अपना हक लेके रहना है। ठीक है जी, ये ये खाद किया बिल किया हमारी और कोई मुतालबा नहीं है। ठीक है, खाद सस्ती करें, बिजली का बिल कम करें, चूँकि हम अपनी फैमिलीज़ को भी फैसिलिटेट करने में नाकाम हो रहे हैं। ये इनका मुतालबा है। ये पुलिस बहरहाल मौजूद है प्रोटेक्शन के लिए। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो ज़ाहिर है हर जगह होती हैं, लेकिन अगर आप इस तरफ देखें तो जहाँ तक आपकी हद निगाह जाएगी वहाँ से आगे सड़कें बंद हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो भी ट्रैफिक सारा बिल्कुल जैम है। ये इस्लामाबाद का मेन एरिया है। ये दरख्तों के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इनकी क़यादत का, और क़यादत के जो मामलात चल रहे थे, हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात थे, वो नाकाम हो गए। ये कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारी बात मानी जाए। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि रियासत अवाम की मंशा से है, अवाम ये सड़कों पर है, ये किसान है, और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, और वो आज आपकी सड़कों पर मौजूद है। ये हो रहा है जी इस्लामाबाद में। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। 15,000 किसान जी इस्लामाबाद में मौजूद है, और इस्लामाबाद की चारों तरफ कंटेनर्स हैं। बंद कर दिया इस्लामाबाद के किसानों को यहाँ पर इस्लामाबाद में भी बुलाकर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, मुज़ाकरात आपके नाकाम हो गए, अब क्या लाए अमल है? आप जी उन्हें मारण वास्ते तैयार है, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅਮਨ ਬਹਿ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਣ ਆਦਾ ਸਾਥੂ ਲਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਬੰਦ ਹੋ ਸੀ। किस तरह पाकिस्तान सारा बंद? पाकिस्तान इस तरह बंद हो, ट्रैक्टर ट्रालियां साडा माल मन्नी हर चीज साडी रोड ते होसी, साडी हर चीज रोड ते होसी। जिस टाइम साडे बच्चे मरने ना सी मरना, सी किसी ने जींदा नहीं छड्डना। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੀ ਚੌਕ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆਸੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। लेकिन उन्होंने कोई परेशानी नहीं, तो सानू भी कहानी। साढ़े को भाईजान बिल 10-10 किले 5-5 लाख बिल है, 2 महीने भरा और नहीं भरींदा। बाहर भुखे मरदन बिल माल भेज ते भरे, वैक्सीन नहीं लगी, कई मार गई। माल बेच दिया आपने? माल भेज दिया, एक टोर भी नहीं है। वो मर गए हैं, माल हमारा मर गया है सर। बीमारी हुई है, वैक्सीन के टीके उन्होंने लगाए नहीं लगाए, किसी नहीं लगे सर, नहीं लगे। सोना बेच तुसी सरकारी अस्पताल चले जाओ, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। कोई किधे चला जाता, कोई किधे चला जाता, मैं उन्होंने नहीं छड़ना, मैं उन्होंने नहीं छड़ना। एक दूए ना छो, अल्लाह का ना है, सानू तो छड्डे, सानू क्यों मारी खड़े। इमरान खान था, मैं उन्होंने नहीं छड़ना, नसी उन्होंने नहीं छड़ना। जरदारियां तो उन्होंने, साडा की ना सी इमरान खान बनू, ना सी नून लीग बनू, ना सी सरदारी बनू, असी आधा हक लवाना है। साडा हक सानू देवन, साडे नाल बिल फिक्स करे। खाद का रेट भाई जाने 1800 रुपया, सानू लभदी है 3000 नू। वो किस तरह कि हुण सुबह दुकान वाला आख मैनू पैसे दे जाओ, और खाद दी साडी पैसे असीं देंदे पे, उन्हें राती रश के तो लगा ते गलनी है, सानू खाद ही नहीं ढीणी। DAP तो उहदे विच पत्थर आ रही है 15,000 रुपये बोरी दे विचों 10 किलो पत्थर स्प्रे, 2 नंबर दाई हो साडे जेडे 15 ਤੋਂ 20 मन किला होंदे पे, ਅਸੀਂ 3-3 लाख कित्थों भरीए। साडे कोलों नहीं भरींदा भाई, मार दे मारन वास्ते फिलहाल पूर तैयार है। नहीं कोई नहीं मारेगा, नहीं असि मरण वास्ते तैयार है। जेडी हालात असि वेखे असि मरण वास्ते तैयार है, इंशाल्लाह तैयार है। हिक्का नियत करो सारे मुसलमान, मरना है आज भी अस्सलाम वालेकुम जी। हम F9 पार्क में मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान जो किसान इत्तेहाद है, बिजली महंगी होने की वजह से, जो खादों के रेट्स हैं वो महंगे होने की वजह से ये इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पहुँचे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मुज़ाकरात इनके साथ या तो संजीदगी से किए नहीं जाते, जो हो रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। अब ये जो F9 पार्क है, यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये आधा किलोमीटर दूर हम खड़े हैं बुनियादी तौर पर, जो एक्चुअल साइट है जहाँ पर किसान मौजूद हैं। और अगर आप आगे देखें तो उस तरफ लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, यानी जिस तरफ किसानों का एहतजाज मौजूद है उस तरफ की बिजली भी बंद कर दी गई है। पुलिस की वैन्स खड़ी हैं, प्रिजनर्स वैन्स खड़ी हैं यहाँ पर। किसान यहाँ पर, ये इस तरफ अगर आप दिखाएं तो ये अंधेरे में बैठे हुए हैं, और कोई यहाँ पर प्राइम टेलीविज़न या पाकिस्तान का जो बड़ा मीडिया है वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा उस तरह से। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि खाना कैसे खाएंगे, ये रात कैसे गुजारेंगे, ये सोएंगे कैसे,
ये इसी तरह 2-2, 3-3 की टोलियां बनाकर ये बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है 10 से 15 हज़ार बंदा है जो इस वक्त मौजूद है F9 पार्क में। ये जी डी चौक है और डी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और जब से किसान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के खबरें आ रही हैं कि कैंसिल हो गए हैं और कोई नतीजा उनका नहीं निकला, डी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। कंटेनर्स बड़े बड़े लगा दिए गए हैं और इस तरफ की जितनी भी आवाम है, यानी बरी इमाम की तरफ जाना है, किसी ने PM कॉलोनी की तरफ जाना है, अवान सदर कॉलोनी की तरफ जाना है, किसी भी तरफ अगर ये जाएंगे तो बुनियादी तौर पर वो रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। किसानों को F9 पार्क में वहाँ पर भी बेशुमार कंटेनर्स, खारदार तारें, सब चीज़ें लगा दी गई हैं। और यहाँ डी चौक में पुलिस की एक बड़ी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अब अगर आप आगे चलें नादरा चौक की तरफ तो वहाँ पर भी बताया जा रहा है यही तमाम सूरत हाल है। नादरा चौक है और यहाँ पर भी बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर इस रास्ते को भी बंद कर दिए गए हैं। लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ की भी ऑफ कर दी गई हैं। और ये मुतबादिल रास्ता था डी चौक के जहाँ से लोगों ने ट्रैवल करना था, लेकिन इंस्टेड के किसानों के साथ मुज़ाकरात को कामयाब करवाया जाता, उनके साथ बैठा जाता, खारदार तारें और बड़े बड़े कंटेनर्स ये दूसरे रास्ते में भी इस्लामाबाद के लगा दिए गए।